चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। लिखा हुआ है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन सेट दिस एज आर बराबर दिस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कहने का मतलब है, कह रहे एक रिलेशन है हमारा आर और जो आर डिफाइन है वो इस सेट के अंदर डिफाइन है। तो मैं मान लेता हूँ ये वाला जो सेट है ये हमारा ए है। तो अगर आर हमारा ए में डिफाइन है इसका मतलब क्या हुआ कि ए का क्रॉस ए के साथ हुआ होगा, इसका एक सबसेट निकाला है जिसको रिलेशन आर बोला हुआ है। अब वो कह रहे हैं जो रिलेशन है आपको वो दिया हुआ है ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट रहेंगे और ऐसे एलिमेंट है कि जो बी निकलेगा वो ए में वन को जोड़ने के बाद निकलेगा। और आपको कह रहा है बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को और मेरे को पूरी उम्मीद है जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो काम है वो आप जानते हो रिफ्लेक्सिव निकालने का है, और रिफ्लेक्सिव निकालने के बाद जो हमारा काम है वो आप जानते हो सिमेट्रिक निकालने का है, और सिमेट्रिक के बाद जो हमारे को चेक करना है वो क्या है, ट्रांजिटिव। तो तीनों बातों को ज़रा चेक करेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तीनों बातों को चेक करेंगे बड़े आराम से करते। रिफ्लेक्सिव आपको पता है सबसे पहले आपको कोई भी एलिमेंट लेना होता है और वो एलिमेंट आपका डोमेन से आता है और आपको क्या दिखाना होता है कि अगर ए कोमा ए टाइप का एलिमेंट आपका रिलेशन के अंदर आ गया तो वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। ठीक है, चलो तो मैंने लेट करा हुआ है ए। तो हमारे पास क्या है, रिलेशन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जो सेकंड एलिमेंट निकलेगा वो हमारा ए में वन जोड़कर निकलेगा। करो तो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट क्या है, ए है और बराबर में बराबर ही रहेगा। पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, ए है और प्लस का क्या करना है, हमारे को वन करना है। इसका मतलब है ए बराबर रहेगा ए प्लस वन के। अब आप खुद देख कर बताओ क्या ए कभी ए प्लस वन के बराबर हो पाएगा, नहीं। इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एलिमेंट ले लो इस सेट का। मान लो मैंने 2 ले लिया, तो साफ सी बात है 2 हमारा ए सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है और हमें दिखाना है 2,2 टाइप का एलिमेंट रिलेशन में आ जाए। अब आप खुद बताओ 2,2 टाइप का एलिमेंट रिलेशन में कब आएगा, वो तब आएगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो किसके बराबर हो जाए, पहले एलिमेंट में 1 को जोड़ दूँ तो उसके बराबर आ जाए। अब आप खुद बताओ क्या 2 कभी 3 के बराबर होता है, नहीं। इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने वाला। तो सीधा सीधा हम क्या लिख देंगे, सीधा सीधा लिख देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। तो मेरा मानने बात समझ आई होगी। अब जरा सिमेट्रिक पर आओ। सिमेट्रिक में आपको पता है 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, कितने लेंगे, 2। करते तो लिख देंगे यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए, यहाँ पर लिखेंगे फोर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है आप जानते ही हो। देखेंगे फोर सिमेट्रिक, अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, आर में, तब हमारे को ये दिखाना है कि बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट भी किस में आ जाए, आर में आ जाए। समझ आ रही है क्या बोला, अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है तब आपको दिखाना है कि बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट भी किस में आ जाए, आर में आ जाए। करते अब आप चेक करना रिलेशन है कैसा। रिलेशन आपका ये है, तो सबसे पहले ए कॉमा बी ले लो। ए कॉमा बी लेने का मतलब है ए कॉमा बी आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लो। तो लेट से मैंने एक तो ले लिया 2 और एक ले लिया मैंने 3। अब आप चेक करो क्या ये 2,3 हमारा इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको कि नहीं कर रहा। तो मैं कहूँगा चलो इस बार 3,2 लेकर चेक करो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे सर, जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट में 1 जोड़कर बनेगा। अच्छा सेकंड एलिमेंट यहाँ पर 2 नहीं, वो पहले वाले ठीक था। हमने यहाँ पर 2,3 लिया जो किस में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन आर में। करते देखना जरा, इसमें जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो तो क्या है, 3 है। पहला एलिमेंट क्या है, 2 है और साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा, 1। तो साफ सी बात है 3 तो 3 के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि 2,3 टाइप का एलिमेंट तो आर में आएगा। अच्छा बी बराबर ए प्लस 1 बोलने का मतलब है कि पहला एलिमेंट जो होगा अगला एलिमेंट उसमें 1 जोड़कर बने, बस इतना ही है। मतलब जैसे 3,4 अगर मैं बोलूँ आपको तो ये भी हमारे इसमें बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि आप चेक कर लो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब जो दूसरा एलिमेंट है हमारा वो पहले वाले में 1 जोड़कर बनेगा। अगर मैं यहाँ पर 4,5 लिखूँ तो वो भी बात बन जाएगी, क्योंकि जो हमारा दूसरा एलिमेंट है वो पहले में 1 जोड़कर बन रहा है। तो मेरा मानना है बात साफ आई होगी। तो 2,3 टाइप का एलिमेंट तो आर में आ रहा है। अब आप चेक करो क्या 3,2 टाइप का एलिमेंट भी आर में आ जाएगा, आप कहोगे नहीं आएगा। इसका मतलब साफ है, क्या बोलोगे, दिस इम्प्लाइज जो रिलेशन आर दिया हुआ था वो क्या नहीं है, वो हमारा सिमेट्रिक नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात, नहीं वो क्या नहीं है, हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब ऐसे ज़रा ट्रांजिटिव का काम शुरू करते हैं। अगर आप समझो तो ट्रांजिटिव में भी हमारे 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे और 3 एलिमेंट कुछ ऐसे लेने हैं, कोई भी ले सकते हो ऐसे। तो 3 एलिमेंट ले लिए मैंने ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये तीनों के तीनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए में बिलोंग कर रहे हैं। तब आपको ये दिखाना है कि अगर हमारा ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है एंड बी कॉमा सी टाइप का एलिमेंट भी आर में आ रहा है, तब आपको ये दिखाना है कि जो हमारा ए कॉमा सी टाइप का एलिमेंट है वो किस में आ जाए, आर में आ जाए। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप बताओ क्या 3,4 टाइप का एलिमेंट आर में आएगा,
तो आप कहोगे बिल्कुल आएगा। 3,4 टाइप का बोलने का मतलब है कि सर जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले में 1 जोड़कर बना है, बात साफ है। अब मैं पूछूं क्या 4,5 टाइप का एलिमेंट भी आर के अंदर आएगा, आप कहोगे बिल्कुल आएगा, क्योंकि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले में 1 जोड़कर बना है। अब मैं आपसे पूछूं, देखो ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ है, हमें दिखाना है क्या ए का रिलेशन सी के साथ होगा, मतलब क्या 3,5 टाइप का एलिमेंट भी आर के अंदर आ रहा होगा। तो आप कहोगे सर ये नहीं हो पाएगा। मैं कहूँगा क्यों, आप कहोगे सर इस बार जो हमारा दूसरा एलिमेंट बना वो पहले वाले में 1 जोड़ के नहीं बना बल्कि 2 जोड़ के बना है। तो बात वही है सारी की सारी, हमने क्या कहा कि ए का रिलेशन तो बी के साथ है और ये जो बी लिखा हुआ है इसका रिलेशन सी के साथ है, हमें दिखाना है कि ए का रिलेशन सी के साथ आ जाए। तो ए का रिलेशन सी के साथ तो आ जाता, पर आपको पता है ये वाला रिलेशन इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि रिलेशन क्या बोलता है कि इसके अंदर वो एलिमेंट रहेंगे जिसमें पहले एलिमेंट में 1 जोड़कर दूसरा बन जाए, तो इसका मतलब है इसके अंदर बिलोंग नहीं करने वाला। और अगर बिलोंग ही नहीं करेगा तो इसका मतलब है जो रिलेशन आर दिया हुआ था इज नॉट ट्रांजिटिव। ये आपको बात समझ आ गई होगी, क्लियर होगी बात नहीं। चलिए, तो ये तो पहला काम हो गया। अब इसका एक दूसरा मेथड भी है, जरा वो भी पढ़ लेते हैं। तो ये जो हमारा थे हमारा मेथड नंबर 1 था, और मेरा मानना है कि मेथड नंबर 1 से ज़्यादा आपको मेथड नंबर 2 अच्छा लगेगा। तो ज़रा शुरू करते हैं मेथड नंबर 2। चलिए, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। अब ज़रा इसको शुरू करते हैं, मेथड नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, तो मैंने कहा देखो अगर यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो सेट हमारा ए दिया हुआ है, मतलब 6 एलिमेंट है, और जब ए का क्रॉस ए के साथ होगा तो कितने एलिमेंट आएंगे, 36 आएंगे। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और उसमें से एक रिलेशन निकाला हुआ है जिसमें ऐसे एलिमेंट है जिसमें पहले एलिमेंट जो रहेगा वो तो ए रहेगा, दूसरा एलिमेंट क्या रहेगा, बी रहेगा, और जो दूसरा एलिमेंट निकलेगा वो पहले में 1 जोड़कर निकलेगा। तो कहने का मतलब है अगर पॉसिबल हो और एलिमेंट लिमिटेड दे रखी हो तो कोशिश करा करो जो आपका रिलेशन यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है आप इसको पहले कन्वर्ट कर लो, और कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, रोस्टर फॉर्म में। क्या बोले एक बार दोबारा, कोशिश करा करो कि अगर आपको कभी कोई रिलेशन दिया हुआ है और वो रिलेशन अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो अगर हो सके तो पहले उसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। करो। तो मैंने कैसे कन्वर्ट किया, सबसे पहले ए का वैल्यू 1 डाला, जैसे ही ए का वैल्यू हम 1 डालोगे 1 + 1 बी का वैल्यू क्या बन जाएगा 2। फिर ए का वैल्यू 2 डाला, जैसे यहाँ पर 2 डालोगे बी का वैल्यू क्या आएगा 3। फिर 3 डालो तो क्या आएगा 4। फिर 4 डालो क्या आएगा 5। फिर 5 डालो क्या आएगा 6। फिर जैसे आपने ए का वैल्यू 6 डाला तो बी का वैल्यू 7 आएगा। पर फिर यहाँ पर तो वो ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका डोमेन बनेगा वो भी ए होना चाहिए और जो कोडोमेन होगा वो भी क्या होना चाहिए, ए। मतलब इस एलिमेंट के अंदर जो भी एलिमेंट की बातें चल रही है इसमें हमारे सारे के सारे एलिमेंट ए के ही होने चाहिए। अब 7 तो ए में आ ही नहीं रहा, इसका मतलब है 6,7 हम नहीं ले पाएंगे। ध्यान रखना 6 हम डाल सकते हैं, पर बी का वैल्यू 7 आ रहा है तो 6,7 बनेगा, और आपको पता है 7 तो ए में आएगा ही नहीं, इसका मतलब उसको हम ले नहीं पाएंगे फिर। तो मेरा मानना है यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हुई होगी। आगे चलते, अब आ जाओ जरा रिफ्लेक्सिव पर। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, अब लिखने की भी जरूरत नहीं, आप खुद बताना। रिफ्लेक्सिव बोलता है कि अगर ए टाइप का एलिमेंट रिलेशन में आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव है। आप चेक करके बताओ आ रहा है क्या, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है आप बोलोगे 1,1 एग्जाम्पल के तौर पे 1,1 टाइप का एलिमेंट तो रिलेशन में आ ही नहीं रहा, इसका मतलब है जो रिलेशन था इज नॉट, क्या नहीं था, वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं था। आप कुछ भी बोल सकते हो, 1,1 ना बोल के आप 2,2 बोल दो तब भी चल जाएगा। आगे चलो, सिमेट्रिक पर आओ। सिमेट्रिक क्या आपको पता ही है, सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा A, B टाइप का एलिमेंट R में आ रहा है, अगर आ रहा है तब आपको ये दिखाना है कि जो B, A टाइप का एलिमेंट है वो भी किस में आ जाएगा, R में, तब ये सिमेट्रिक होगा। अब आप चेक करो 1,2 टाइप का एलिमेंट तो R में आ रहा है, सही है यहाँ तक की बात है। 1,2 टाइप का एलिमेंट तो R में आ रहा है। अब मुझे देख के बताओ क्या 2,1 भी आ रहा है क्या, आप देख कर बताओ क्या यहाँ पर 2,1 टाइप का एलिमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब है यहाँ पर बोलोगे आप कि सर 1,2 टाइप का एलिमेंट तो आ रहा है पर 2,1 टाइप का एलिमेंट रिलेशन में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है रिलेशन आर जो दिया हुआ था वो क्या नहीं है, वो सिमेट्रिक नहीं है। तो आई होप इतनी बातें भी आपको समझ आई होगी जो मैंने अभी बोलना चाहा, क्लियर होगी। आप कोई भी एलिमेंट ले सकते थे, 2,3 ले लो तब भी दिक्कत नहीं। आगे हो, अब ट्रांजिटिव पर आओ। ट्रांजिटिव क्या बोलता है वो भी समझते हैं। ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर हमारा A, B टाइप का एलिमेंट R में आ रहा है और साथ ही साथ B, C टाइप का एलिमेंट भी R में आ रहा है, तब आपको ये दिखाना है कि A, C टाइप का एलिमेंट R में आ रहा है या नहीं आ रहा। A का रिलेशन B के साथ और B का भी C के साथ है, तब दिखाना है A का C के साथ है या नहीं है। तो दोनों मेथड क्लियर हो रहे होंगे मेरा मानना है। एलिमेंट लेके कैसे करना है वो भी अभी हमने पढ़ा सारा का सारा,
और बिना एलिमेंट के आप रोस्टर फॉर्म में बनाकर कैसे करोगे वो भी समझ आ रही होगी। करते तो चेक करो, मैंने कहा यहाँ पर 1,2 टाइप का एलिमेंट तो आर में आ रहा है, साथ ही साथ चेक करोगे तो 2,3 टाइप का एलिमेंट भी आ रहा है। एक का रिलेशन 2 के साथ भी है और 2 का रिलेशन फिर 3 के साथ भी है। हमें क्या चेक करना है कि एक का रिलेशन 3 के साथ है या नहीं है। देख के बताओ पूरे के पूरे रिलेशन के अंदर क्या 1,3 टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं आ रहा। मतलब एक का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का 3 के साथ है, पर एक का 3 के साथ नहीं है। इसका मतलब साफ हो गया जो रिलेशन आर था इज नॉट, क्या नहीं था आप बताओ भाई, इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। सारी की सारी बातें हमने क्लियर करी है इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग।